सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वन नेशन वन एजुकेशन एक सोच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष में इंडिया अलायंस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा करने आए हैं। साथियों, आज समाजवादी के उन सीटों पर चर्चा करेंगे जिन सीटों पर समाजवादी ने बार बार प्रत्याशियों को बदला और इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे प्रत्याशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिन प्रत्याशियों के नामांकन हो जाने के बाद हटाया उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम इस पे चर्चा करने आए समाजवादी। उसके साथ साथ हम एससी एसटी ओबीसी समाज के उस पीडीए और पीडीएम की आवाज की आवाम को बुलंद करने वाले सभी सम्मानित लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने वाले लोगों को, सभी सम्मानित नेतागणों को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। उनको जीत की बधाई देता हूं जो बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने की बात, उसके साथ साथ उनके स्वाभिमान की लड़ाई लोकसभा विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे। साथियों, मैं आप सबसे बता दूं सबसे बड़ी खबर आप सबको, माननीय अखिलेश यादव ने, सपा सुप्रीमो ने समाजवादी के जिला कमेटी से सर्वे के माध्यम से और भी डाटा इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। और भी प्रत्याशियों के नाम कट सकते हैं समाजवादी में, जो अभी जिनके नाम क्लियर हुए हैं मैं आप सबको बता दूं। इसी क्रम में जिनके उन 9 सीटों पर चर्चा करने आए हैं। पहली सीट आपकी बागपत की, बागपत लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने यहां से पहले मनोज कुमार को टिकट दिया और उसके बाद क्या रीजन रहा, इनका भी टिकट काट दिया जाता है। और टिकट काटने के बाद यहां से अमरपाल शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया जाता है समाजवादी लोकसभा पार्टी, समाजवादी पार्टी का लोकसभा जो है बागपत से। साथियों, अगली सीट पे चर्चा करेंगे हम। यहां पर अगली सीट पे चर्चा करेंगे बिजनौर, बिजनौर। और यहां पर उससे पहले बागपत के एनडीए प्रत्याशी के रूप में राजकुमार सामवाल जी भी लड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और एनडीए बीजेपी के गठबंधन से। और दूसरी सीट आपको मैं चर्चा करने जा रहा हूं बिजनौर, समाजवादी पार्टी लोकसभा सीट बिजनौर। यहां से पूर्व सांसद यशवीर सिंह का टिकट मिलता है और मिलने के बाद पुनः इनका टिकट काटा जाता है, आप सबको बता दूं। फिर अगला किसको दिया जाता है, नुपुर समाजवादी विधायक, नुपुर के समाजवादी विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया जाता है बिजनौर लोकसभा सीट से। और उनका किसका टिकट कटता है, पूर्व सांसद यशवीर सिंह का टिकट काट करके। साथियों, और तीसरा आपको मैं बता दूं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से सटा हुआ, जो कि नोएडा से है। और यहां पर सबसे पहले टिकट दिया जाता है लोकसभा का गौतम बुद्ध नगर से राहुल अमवान को, और इनका टिकट काट दिया जाता है। काटने के बाद वर्तमान में समाजवादी प्रत्याशी के रूप में लोकसभा 2024 के चुनाव को लड़ने के लिए महेंद्र नागर जी को प्रत्याशी बनाया जाता है। साथियों, चौथा लोकसभा की सीट की मैं बात करूंगा। उन 9 सीटों पर चर्चा करने आए हैं, तो चौथे लोकसभा सीट पे बात करेंगे संभल। संभल में पहले शफीक रहमान बर्क को टिकट दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद इनके पौत्र जियाल रहमान बर्क को टिकट दिया जाता है और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपको लोगों के बीच में है। साथियों, पांचवा मिश्रिक एक हॉट सीट है, जो कि यहां से काफी क्रांतिकारी रास्तों को चुना गया है लोकसभा सीटों में। उसके साथ साथ यहां पर मैं बता दूं, एक के बाद एक टिकट को काटा जाता है, एक ही परिवार के लोगों का एक के बाद एक टिकट काटा जाता है। और लास्ट में कौन होता है, मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। पहला मिलता है रामपाल राजवंशी को, यहाँ ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और रामपाल राजवंशी को टिकट मिलने के बाद ये
स्वास्थ्य का हवाला देते हैं। स्वास्थ्य का हवाला देने के बाद मैं आप सबको बता दूं, यहां पर इनके बेटे मनोज राजवंशी को टिकट दिया जाता है और मनोज राजवंशी का भी टिकट काट दिया जाता है। उसके बाद इनकी पत्नी संगीता राजवंशी को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी लोकसभा मिश्रित से बनाने का कार्य करती है। अब आप सोचिए, मेरठ लोकसभा सीट, मेरठ लोकसभा सीट से आप सबको मैं बता दूं, मेरठ लोकसभा सीट एक अहम भूमिका निभाने वाली लोकसभा सीट है। यहां से सबसे पहले समाजवादी के प्रत्याशी भानु प्रताप जी होते हैं, जो ईवीएम के खिलाफ पूरे भारत में जन आंदोलन करने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं और अपना पूरा समय जन आंदोलन में बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने वाले, क्योंकि एक दलित चेहरा है भानु प्रताप सिंह जी। और आप सबको मैं बता दूं, भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। उसके बाद इनका टिकट काट करके आपको मैं बता दूं, यहां सर्वधा से विधायक रहे वर्तमान के अतुल प्रधान को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाता है और ये माने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और इनका भी टिकट काट दिया जाता है। और वर्तमान में यहां पर सुनीता वर्मा को लोकसभा प्रत्याशी मेरठ से बनाया जाता है। पूर्व विधायक योगेश शर्मा की पत्नी है, आप सब जान लीजिए। साथियों, यहां से बीजेपी का उम्मीदवार अरुण गोविंद जी हैं। आप सबको मैं बता दूं, 7वां मुरादाबाद लोकसभा सीट से, मुरादाबाद लोकसभा सीट, यहां पर यष्टी हसन जो कि 2019 के सांसद हैं और यहां पर इनको टिकट दिया जाता है फाइनली, यष्टी हसन को। उसके बाद इनका टिकट काट दिया जाता है और आजम खां की करीबी रुचि वीरा को टिकट दिया जाता है। साथियों, इस तरह से। और अगले क्रम में 8वां मैं आप सबको बता दूं, रामपुर जो कि आजम खां का क्षेत्र है और यहां रामपुर लोकसभा सीट से आसिम राजा को टिकट दिया जाता है। आसिम राजा का टिकट काट करके फिर मुहिबुल्लाह नदवी को दिया जाता है। ये नामांकन करते हैं, नामांकन करने के बाद पुनः आसिम राजा जी यहाँ के प्रत्याशी बनाए जाते हैं। इस तरह से आप सोचिए। अब एक सीट है वाराणसी। वाराणसी पहले सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया जाता है और अभी यहाँ पर कुछ फाइनली नहीं हुआ है। वाराणसी से लड़ सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं। उसके साथ साथ एक सीट है मध्य प्रदेश की, इंडिया अलायंस गठबंधन में, जो कि कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक सीट पर लड़ रही है, जो खजुराहो लोकसभा सीट से। वहां पर मनोज यादव को टिकट दिया जाता है। इन्हें फिर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है। इनको टिकट दिया जाता है, टिकट इनका काटा जाता है, इनको संतुलन देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद मीरा दीप नारायण यादव को टिकट दे करके लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाता है। साथियों, अब आप सोचिए, बार बार बदलने की कोशिश करना और प्रत्याशियों को इस तरह से हतोत्साहित करना, ये कहां तक लोगों के आमजन में या प्रत्याशियों के जहन में क्या उत्साहवर्धन पैदा करेगा लोकसभा के प्रति, या उनको डीएक्टिवेट करेगा। आप सारे लोगों के बीच में कई सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आप सारे लोग लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप बहुजन हैं तो आप बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना मार्गदर्शन करते रहें। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं और अगले वीडियो में नए विचारों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।